थैंक यू। काबिल एहतराम SSP ट्रैफिक यूटी लद्दाख जनाब मुजीबुर रहमान साहब, DYSP मंजूर साहब, हुसैन साहब मैनेजर लीड बैंक, डॉक्टर आसिफ साहब, प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट जनाब हुसैन खालू साहब, तमाम यहाँ पे आए हुए प्रेसिडेंट साहिबान, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के, आज वाक़ईन बहुत एक अच्छा दिन है क्योंकि रोड सेफ्टी मंथ पूरे जो हिंदुस्तान में चल रहा है, जो पहले एक हफ्ता मनाया जाता था अब इसको एक्सटेंड करके एक महीना कर दिया है। तो इस सिलसिले में एक यहाँ पे प्रोग्राम का इनेकाद किया है हमारे ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। तो इसमें मुख्तलिफ स्पीकर्स ने बहुत बहुत अच्छी बातें रखी जो वाक़ईन इस प्रोग्राम से जुड़ा था। तो जैसे कि डॉक्टर आसिफ साहब ने CPR यहाँ पे आपके सामने मुफस्सल तरीके से आपके सामने पेश किया ताकि कोई भी ड्राइवर जो है वो मुसीबत के दौरान डॉक्टर बन के उस पेशेंट्स को सही जगह तक लेके जा सके। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि पहले क्या होता था कि जब भी एक्सीडेंट होता था तो किसी भी एक्सीडेंट विक्टिम को हम हॉस्पिटल लेने के लिए घबरा जाता था, ताकि वो ड्राइवर जो है ये चाहता था कि मैं पुलिस के पंगों में ना फंसे, अदालत के चक्करों में ना फंसे, तो मैं इस पेशेंट को यहीं मरता छोड़ के चला जाऊंगा क्योंकि मुझे अपनी फैमिलीज़ को संभालना है। तो सरकार ने इसके लिए कवानीन लाए हैं जैसे कि गुड समरिटेरियन बोल के। इस पे पहले आपकी कोई इंक्वायरी नहीं होगी, पहले पेशेंट का इलाज किया जाएगा, फिर उसके बाद आपकी डिटेल्स दिया जाएगा, उसके बाद भी आपके खिलाफ कोई भी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी नहीं होगी। ये हिंदुस्तान के कानून में दर्शाया गया है। अस्सलाम वालेकुम एंजुले, मैं आज यहाँ पे नेशनल इंश्योरेंस की तरफ से अब कुछ बोलने के लिए आया हूँ ताकि अब जब भी नए गाड़ी खरीदते हो सबसे पहले आप फोन करते हो RTO को मेरा कागज बना दो। इंश्योरेंस के बारे में कोई नहीं सोचता है पहले, और आप जब भी सिंगर से निकलोगे तो आप 6-7 सवारी लेके आओगे, लेकिन आपके गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होगा। इन केस अगर रास्ते में कोई मिस हैपनिंग होता है तो आप क्या करोगे? 20 लाख की गाड़ी खरीदी, वो भी गया, लोग मार गए, वो भी चला गया, इंश्योरेंस नहीं है, सब कुछ हो गया। सबसे जो मेन डॉक्यूमेंट गाड़ियों का है वो इंश्योरेंस है। आपके गाड़ियों का इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। पहले क्या होता था, यहाँ पे एक ऑफिस होता था, आपको साइन करके बोलते थे कि हफ्ते के बाद आ जाएगा कागज, लेकिन वो कागज आता नहीं था, 1 साल हो जाता था, आपका इंश्योरेंस फिट भी होता था। आजकल वो सिस्टम नहीं है। आपके नए ऐप्स है, policy.com है, पॉलिसी बाजार, उस पर आप टाइप कीजिए, वहीं पे आपको 10 मिनट के अंदर आपका इंश्योरेंस आ जाएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कोई भी डिफिकल्टी हो हमें आप फोन कर सकते हैं। आपको गाड़ी के इंश्योरेंस जब भी हो, जैसे भी वो क्लेम्स हो, हम सेटल करने में आपकी मदद करेंगे। बाकी और ज्यादा कुछ ना करते हुए थैंक यू। कोई आ रहा है कि बोलने के लिए शायद आप में से कोई एक आ जाइए ना, थोड़ा सा अपना 2 शब्द आप शेयर वहां से कर लीजिए। आप उधर से बता दीजिएगा, उधर से अपना माइंड में जो बात हो वह चीज संभाई होना। मैं मिसाल के तौर पर लिमिटेड आवर में बाजार में एंट्री है टाटा मोबाइल लोड कैरियर को सामान लोड करने और अनलोड करने के लिए। क्या ये टाइम काफी है? इसको केस अगर नहीं है तो क्या किया जाए? कुछ चीजें
है जो अभी मैंने बल्ली के बारे में बात की, सरिये के बारे में बात की, जो काम रोड सेफ्टी में चाहे ड्राइविंग के लिहाज से किया हो या जनरल पब्लिक के लिहाज से किया हो या उसमें मुसाफिर के लिहाज से हम गाड़ी में बैठा हो या हमारे गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना, जिस तरह मायसियान को अपने आप को हम पाक करने जाता है, जितना भी रूही अमराज उसको दूर करने की हम कोशिश करते हैं, इस महीने में रोड से रिलेटेड जितने में हम में खामियां वो सारा कमी करने की हमने कोशिश करना है। इस सेमिनारों के जरिए कोई कमी पेशी रहा तो उनको हम याद दहानी करने जाता है। रोड सेफ्टी इतना इम्पोर्टेंट है कि ह्यूमन बींग्स ही नहीं बल्कि जितने भी नबाता चबाता चरंदे परंदे रोड पे चलने वाले चार पाई उसको भी हमने बचा बचा के हम चलाते भी है और चलाना भी चाहिए। ये रोड सेफ्टी के अंदर आ जाता है। उसके बाद आपको चलाने के लिए आपको एक लाइसेंस चाहिए, उस लाइसेंस के साथ आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार हो और आपकी गाड़ी कंडीशन में हो कि आप कितना दूर तक सफर पे जा सकते हो। जाने से पहले क्या क्या आपको, जिस तरह हम दुआ से शुरू करते उसी तरह आपका सीट बेल्ट से शुरू करना, ये सारी चीज हम बात बताते आए। तो हम ज्यादा आगे हमारे मुकर्रर इन्हीं चीजों पे आपको फोकस करेंगे। इसके अलावा हमारे एसपी साहब हमारे बीच आज तफसील से आप लोगों को रोड सेफ्टी मंथ के बारे में जानकारी देंगे। आज हमारे साथ और भी डिपार्टमेंट जुड़े हुए। सबसे पहले मैं डॉक्टर आशीष साहब को दावत देता हूं कि आप अपना प्रोग्राम आज की इस रोड सेफ्टी मंथ के इसमें से सबसे पहले हम मेडिकल से शुरू करेंगे क्योंकि हमसे बहुत रिलेटेड है। थैंक यू डॉक्टर आशीष। हमारे ट्रैफिक के एसएसपी मुजीब साहब, ARTO कारगिल खादिम साहब, JNK बैंक के कारगिल के क्लस्टर हेड हुसैन साहब, DTI कारगिल निसार साहब, हमारे डॉक्टर आसिफ थे यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट से, इंचार्ज पुलिस पोस्ट कारगिल कमचोस, जितने भी यहाँ पे ड्राइवर हजरात मौजूद हैं उनके साथ उनके प्रेसिडेंट्स भी साथ में हैं, मीडिया हजरात, नेशनल इंश्योरेंस के मंसूर जी, आप सबका मैं इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाल कर, ख़ासकर हमारे एसएसपी साहब जो इतना पर्सनल कीन इंटरेस्ट देकर ले से आए इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक्चुअली ये इनका ही अपना आइडिया था कि कारगिल में भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो किया जाए, क्योंकि ये रोड सेफ्टी मंथ इस टाइम चल रहा है। ले में बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम हो गए थे जो हमारे एसएसपी साहब की सरबराही में कर रहे थे। इन्हीं के डायरेक्शन पे हमने लास्ट टाइम भी इवन जो रोड सेफ्टी मंथ का जो ओपनिंग डे था उस दिन भी हमने यहाँ पे इसी जगह पे एक बस स्टैंड में ही एक अवेयरनेस कैंप के प्रोग्राम से ही उसका आगाज़ किया था। और बीच में जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने डिफरेंट जगह कर भी लिए, जिसमें एक हमारा 13,620 फीट एक टूरिस्ट स्पॉट में हमने एक ट्रैफिक अवेयरनेस रैली भी जो है वो वहाँ तक काफ़ी ट्रांसपोर्टर्स आए थे हमारे साथ वो पार्टिसिपेट करने के लिए। तो सारी प्रोग्राम जो है वो डे टू डे चल रहे हैं रोड सेफ्टी मंथ को लेकर। इस प्रोग्राम को कंक्लूड करने से पहले मैं कुछ इश्यूज, कुछ बातें जो है वो आप सबके सामने लाना चाहूँगा कि पिछले 15-20 दिन से जब से ये रोड सेफ्टी मंथ शुरू हो गया है, इसको मद्देनजर रखते हुए कुछ चीज़ों में हमने काम करना शुरू किया है। जैसे कि हमारे कारगिल का सबसे बड़ा जो इशू है बाजार का जो मसला था कि यहाँ पे कंजेशन बहुत ज़्यादा रहता है ट्रैफिक का ड्यूरिंग डे टाइम, स्पेशली पीक आवर्स में। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे पास एक तो बाजार में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोगों की मजबूरी है, उनको बाजार दिन के अपने काम के लिए आना ही पड़ता है। तो इसलिए वो बाजार में लोग जो है वो कोई दूसरा अल्टरनेट, हमारे पास पार्किंग स्पॉट नहीं था, सिर्फ हमारा हुसैनी पार्क एक होता है और ओल्ड टैक्सी स्टैंड में जहाँ पे 30 से 40 गाड़ियाँ जो है हम पार्क कर सकते हैं। हमारा हुसैनी पार्क की जो कैपेसिटी है वो 300 से 400 गाड़ियों की है। वो शुरू में ही 1-2 घंटे में ही 11 बजे तक वो पूरा फुल हो जाता है। उसके बावजूद भी जो हमारा सर्कुलर रोड है हमारा फातिमा चौक से लेके अदुलिगुंड तक, उसमें एक साइड में हम गाड़ियां जो है वो पार्क करने के लिए अलो कर लेते हैं, क्योंकि दूसरी कोई जगह है नहीं। और 700 से 800 गाड़ियां जो है वो दिन भर वहाँ पे पार्क रहती है। लेकिन जो भी कम्यूटर 11 बजे के बाद अगर किसी को बाजार आना होगा तो उसको कोई जगह नहीं मिलती है, और वो जो है मेन मार्केट में ही अपनी गाड़ी छोड़ के अपने काम के लिए वो निकलता था। उस इश्यू को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या किया सर कि
मैंने जब इनिशियल स्टेज में देखा कि इकबाल ब्रिज से फातिमा चौक से गुजरते हुए अदुली गोंड तक जो हमारा 2-2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एक गाड़ी को 2 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए लगभग 20 मिनट भी लगते थे, कभी कभी आधा घंटा भी लग जाता था पीक आवर्स में, क्योंकि गाड़ी जो है वो बिल्कुल स्लो स्पीड में चलती थी। एक साइड में गाड़ियां लगी होती है और क्योंकि हमारे बाजार का विड्थ जो है वो बहुत कम है, 20 से 25 फीट का विड्थ है, और उसी विड्थ में एक साइड में गाड़ियां भी लोग लगाते थे। उसी में लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाजार आने का शौक रखते हैं कारगिल में। मैं यहाँ की मीडिया का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा कारगिल में आने का एक बड़े दिन से मैं सोच रहा था मैं कारगिल जाऊँ और अपनी बात जो है लोगों तक पहुँचाऊँ। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1 महीने का रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है जो 15 जनवरी से 14 फरवरी तक है। इसमें हमारी ये कोशिश है कि हर बंदे तक हमारी बात पहुँचे। मेरी लोगों से एक ही दरख्वास्त है कि जब भी आप गाड़ी चलाएं आप सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। आप घर से ये सोच के निकलें कि हमने गाड़ी को पार्क कहाँ करना है। हम बीच बाज़ार में गाड़ी को कहीं ऐसी जगह पार्क न करें जिससे बाकियों को दिक्कत आ जाए। अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आप हेलमेट का यूज़ करें। आपके पास लाइसेंस पूरे डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप पे बड़ा फ़ाइन होगा। फ़ाइन तो इसलिए होता है ताकि इंसान सुधर जाए, इंसान कोई गलती ना करे, बट हम उसका मौका ही ना दें कि ताकि ट्रैफिक या पुलिस आपको जो फ़ाइन करे। हम पुलिस को देख के या ट्रैफिक को देख के सीट बेल्ट या हेलमेट का इस्तेमाल ना करें, बल्कि हम ये बीइंग रिस्पॉन्सिबल बंदे होके, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होके, और अपनी जो 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 पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा जो हर साल की डेथ होती है उसको कम करें, और स्पीड जो है एक वो लिमिट में रखें जो बाज़ार में बताई जाती है कि लिमिट की स्पीड हो, या पासेस के अंदर जो 20 किलोमीटर है, बाज़ार में 30 है, हाईवेज़ के ऊपर 60 है, इसको जो है आप मेंटेन रखें। सर बहुत सारे इश्यूज आपके सामने रखे सर, काफ़ी स्टेक होल्डर्स भी यहाँ थे, किस तरह रिजॉल्व करेंगे सर इनके इश्यूज? मेरी अभी डीएसपी ट्रैफिक से बात हो रही थी, मैं इनसे रिटर्न में लूँगा। जो हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के इश्यूज़ हैं मैं उनको रिटर्न में लिखूँगा और मैं पर्सनली उसे मिलूँगा भी, और मेरी उसे